जबलपुर के तामोरिया ग्राम के खेतों में एक मगरमच्छ और उसका बच्चा देखे जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसके बाद न तो वो चैन से सो पा रहे हैं और न ही खेतों में काम कर पा रहे हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन खेत में पानी अधिक होने के कारण अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। खेत के पास ही ग्रामीणों के मकान होने के कारण लोगों को डर है कि रात में मगरमच्छ किसी को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं बच्चे और ग्रामीण काफी संख्या में मगरमच्छ देखने भी आ रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है कि कोई गलती से उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वन विभाग ने कहा कि टीम मौके पर पहुंची थी और निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों ने इस दौरान वीडियो भी बनाया जिसमें मगरमच्छ साफ दिखाई दे रहा है। परेशानी आ रही है, मगरमच्छ एक का पता कहां से आ गए हैं और हम लोग को इतनी परेशानी है क्योंकि हमारे गांव घर बहुत पास में है यहाँ से, क्योंकि है ना 10 कदम जाएंगे तो घर आ जाएगा मेरा, तो वहाँ पर जा रहे कहीं आ ना जाए क्योंकि बाल बच्चे हैं हमारे, उनको दिक्कत, हमें तो क्या है, बाल बच्चे स्कूल है यहाँ पास में, तो वो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, उनको खतरा है और यहाँ पर निदाई चल रही है तो उनको खतरा है। आप लोगों ने वन विभाग वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? किया रहा तो वो 2 बार आए रहे, 2 बार पंचनामा किए और 2 ही बार चले गए, कहने लगे पानी ज़्यादा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश बर्मन है। हमारे यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है भैया, क्योंकि यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पे स्कूल भी है, गांव भी है, पास में है, ज़्यादा दूरी नहीं है। उस कारण यहाँ लैट्रिन बाथरूम हर कोई बाल बच्चे पास में है तो मगरमच्छ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है, खेती है, किसानी है, सब कुछ है। तो यहाँ आते हैं तो वो बाहर बैठा रहता है, दौड़ता भी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं रेस्क्यू टीम में आए, यहाँ से जल्द निराकरण करें। लोगों ने, हमारे ग्राम तमोरिया वासी ने देखा है और क्या बोलते हैं, यहाँ से वो एक छोटा तालाब है, वहाँ भी रहता, मतलब वो नहर आई है उसमें भी चला जाता है, यहाँ भी रहता है। तो यहाँ चारा के लिए भी आते हैं, किसान लोग भी आते हैं और जो भेड़ बकरियाँ वाले हैं वो भी आते हैं, उनको भी डर लगा रहता है। भाई यहाँ जगह है तो यहाँ पे आते हैं वो चराने के लिए, तो उनको हर व्यक्ति, हर इंसान, हर चीज़ को मतलब यहाँ डर भय बना हुआ है। शंभू ठाकुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासा आयाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जोनल कॉन्फ्रेंस और स्टेट आरोग्य फेयर का आज जबलपुर में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, CMI अध्यक्ष BL मेहरा और MP आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु अशोक खंडेलवाल ने किया। राकेश सिंह ने इसे आरोग्य कुंभ बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य भारत के निर्माण में हमारे प्राचीन ज्ञान और ऋषियों के योगदान को संकलित करने का महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिज्ञासा के मंच से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे देश से आयुष के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे वो सभी प्रतिनिधि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें है, उन सभी को एक साथ एक मंच पर लाकर एकत्रित करना और आरोग्य में, स्वस्थ भारत के निर्माण में इन सब की जो भूमिका हो सकती है, हमारे प्राचीन जो ज्ञान है भारत के ऋषि मुनियों के दिए हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र के, उन सब का संकलन करते हुए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से इसमें लोग आए हैं, ये एक तरह से आरोग्य कुंभ है और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद को साधुवाद देता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने जबलपुर की धरती पर आयोजित किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासा आयाम द्वारा 3 दिवसीय जो हमारी जोनल कॉन्फ्रेंस व स्टेट आरोग्य फेयर का आज शुभारंभ माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी, NCI-SM के चेयरमैन डॉक्टर BL मेहरा जी एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय श्री अशोक खंडेलवाल जी के द्वारा हुआ। इसमें स्टेट आरोग्य फेयर के उद्घाटन के साथ साथ आज हमारे कार्यक्रम की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी है। यह जो हमारी 3 दिन की जो जोनल कॉन्फ्रेंस है, यह 3 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप के साथ साथ इसमें लगभग 1500 से अधिक प्रतिनिधि अलग अलग प्रांतों से पधारे हैं, जो लर्न आयुष टू प्रैक्टिस आयुष के जो नारा है उसको सार्थक करने हेतु कार्य करेंगे और लाइव OPDs का भी 3 दिन आयोजन होगा। माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री ABVP महाकौशल। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी से गुजरते समय बारिश के दौरान हिरन नदी का पुल पार कर रहे एक ऑटो में तेज बहाव की चपेट में आ गया। ऑटो चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से ऑटो को नदी से बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की ऊंचाई कम होने के कारण हर साल बारिश में ऐसे हादसे होते हैं। पुल पर पानी बहने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना और अन्य जरूरी काम प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार स्थायी समाधान की मांग की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
11 अगस्त को थाना खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अज्ञात आरोपियों ने 14.875 किलो सोना और 5.08 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों रईस लोधी, सोनू वर्मन, हेमराज और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम व सामान बरामद किया। शेष आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है। 11 अगस्त को थाना खितौला स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अज्ञात आरोपियों के द्वारा बैंक में घुसकर कर्मचारियों को डरा धमकाकर लाकर तोड़कर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपए नगद लूट कर ले जाया गया था। इसमें प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जबलपुर उपस्थित हुए थे। प्रकरण की विवेचना हेतु कई पुलिस टीमें बनाई गई थी, जिसमें यह पाया गया कि इंद्राना स्थित एक किराए का कमरा लेकर इस पूरी वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। अभी तक लूट के लिप्त आरोपियों में से रईस लोधी, हेमराज, सोनू वर्मन और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,83,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 1 कट्टा, 4 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। शेष आरोपियों की पकड़ हेतु 5 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही इन शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाएगा। रविवार सुबह 10:30 बजे जबलपुर हॉस्पिटल के जनरेटर कक्ष में अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने तुरंत दमकल को सूचना दी। दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार जनरेटर ओवरहीट होने के कारण आग लगी। पूर्व में दमोह नाका में इसी तरह घटना में 9 मरीजों की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह 10:30 बजे करीब हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि जबलपुर हॉस्पिटल के जनरेटर रूम में आग लग गई है। हमने तत्काल मौके पर 3 वाहन को रवाना किया और आग को कंट्रोल किया। जनरेटर ओवरहीट होने के कारण धुआं निकलने लगा था। नहीं, जनरेटर में ओवरहीट होने के कारण धुआं निकल रहा था जनरेटर से। राजेश जैन, फायरमैन। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत डुगरिया टोला में विवाद के दौरान विशन मार्को के पिता जगदीश और भाई अरविंद ने रॉड और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरबटी बस स्टैंड पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त रॉड और पत्थर बरामद कर मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाजार डुगरिया में बिशन लाल मार्को की किसी ने पत्थर से और रॉड से कुचलकर हत्या कर दी। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बल में रवाना हुआ। जाकर तस्दीक किया तो देखा कि जगदीश मार्को और अरविंद मार्को, जगदीश मार्को जो बिशन मार्को का पिता है और अरविंद मार्को जो उसका भाई है, दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल के विवाद को लेकर पत्थर और रॉड से मारकर हत्या कर दी। अपराध कायम कर दोनों आरोपी जगदीश और अरविंद को गिरफ्तार किया गया।